नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं हूँ टीफो की ओर से मयूरी और आज एक कहानी लेकर आई हूँ खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। ऐसा ही एक कछुआ था जो बहुत ज्यादा बेहद बातूनी था और उसकी दोस्ती हो गई थी एक हंसों की जोड़ी के साथ। जी हाँ, दो हंस थे और ये हंस और ये जो कछुआ था ना, हर रोज एक दूसरे के साथ खेलता था, कूदता था, बातें करता था और तालाब के पास ये लोग रहते थे। अब इतना ज्यादा इन लोगों का जो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बढ़ चुका था कि एक दूसरे के बगैर ये रह नहीं पाते थे। और एक गर्मी लेकिन ऐसी आई कि तालाब सूखने लग गया और हंसों ने सोचा कि अब इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। और दूसरे गांव में उन्होंने सुना था एक ऐसा तालाब है जिसमें पर्याप्त पानी है। तो हंसों ने कहा कि अब जो हमारी दोस्ती है वो हम और ज्यादा नहीं निभा सकते, हमें तो इस दूसरे तालाब तक जाना पड़ेगा उड़कर और हम यहाँ से अब कल निकलने वाले हैं। कछुए ने कहा कि ये तो बड़ा गलत होगा क्योंकि मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह पाऊंगा और मुझे भी वहां पर जाना पड़ेगा जहां पर तुम जा रहे हो और यहाँ पर वैसे भी पानी नहीं है, तो मैं तुम लोगों के साथ ही आना चाहूंगा जहां पर तुम जा रहे हो। हंसों ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, तुम उड़ नहीं पाओगे हमारे साथ और हम तुम्हारे जितना चल नहीं पाएंगे, तो हम कैसे साथ जा सकते हैं। कछुआ ने कहा कुछ भी कर लेना, कोई भी तरकीब लगा लेना, लेकिन मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जाना। अब हंसों ने दिमाग लगाया और हंसों ने कहा चलो हम एक काम कर सकते हैं, हम दो हैं और तुम अकेले हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बड़ी सी लकड़ी हम लेकर आते हैं और हम दोनों तरफ से इस लकड़ी को अपने पैरों में पकड़ लेंगे और तुम्हें अपने मुंह से इस लकड़ी को बीच में पकड़कर हमारे साथ उड़ना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखना है कि हम तो अपने पंखों से चल रहे होंगे और हमारा मुंह तो खाली होगा, लेकिन तुम्हारा मुंह बंधा होगा और लकड़ी पे तुमने अपने मुंह से लकड़ी को पकड़ा होगा, तो तुम बिल्कुल अपना मुंह नहीं खोलना। कोई कुछ भी कहे तुम्हें अपना मुंह खोलना नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम मुंह खोलोगे तुम जानते हो क्या होगा। कछुए ने बिल्कुल हाँ भरी हर बात में और कहा कि मैं बिल्कुल अपना मुंह नहीं खोलूंगा जब तक कि हम अपने स्थान तक नहीं पहुंचते। अब इन लोगों का जो सफर था वो शुरू हो गया और कछुए ने बिल्कुल मुंह अपना लकड़ी से अच्छी तरीके से दबाकर चलना शुरू कर दिया। दूर तक एक गांव के ऊपर से जब ये तीनों के तीनों इस तरीके से दोनों हंस दोनों तरफ और बीच में कछुआ लकड़ी पे बंधा हुआ जब लोगों ने देखा, तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि अरे ये क्या तरीका है, अरे ये क्या है। कोई चिल्लाने लग गया, कोई चिढ़ाने लग गया, कोई बिल्कुल हैरानी से देखने लग गया। और ऐसे में इस पूरी लोगों की बातों से, लोगों के सवालों से अब जो कछुआ है वो चिढ़ गया और कछुए ने कहा कि इन लोगों को सही जवाब देना पड़ेगा। और आखिरकार कछुए ने बिना रहे, बिना सोचे, बिना सहे अपना मुंह खोल ही दिया और जैसे ही वो जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने लग गया, आप जानते हैं क्या हुआ होगा। धड़ाम से कछुआ नीचे गिर गया और हंस भी कुछ नहीं कर पाए। हंसों को बुरा लगा, लेकिन हंसों को समझ आ गया कि हमने कछुए को समझाया था, लेकिन कछुआ नहीं माना। कछुआ अपनी बातों से बाज नहीं आया और कछुए ने वही किया जो उसको हमने समझाया था। तो बातें कब करनी है, कैसे करनी है और कितनी करनी है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। आपकी हो सकता है जो टीचर हैं, आपके शिक्षक आपको कहते होंगे कि बात मत करना, तब आपको समझना चाहिए कि बात नहीं करने के लिए क्यों शिक्षकों ने मना किया हुआ है। अभी के लिए इतना ही, अगली कहानी आपके लिए फिर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।